नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। द फाउंडेशन अकादमी की ओर से 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा, डॉक्टर लालमोहन झा, डॉक्टर विशाल गौरव, श्रीमती सुगंधा चौधरी प्राचार्य, श्रीमती शालिनी प्राचार्य, श्रीमती मंजरी कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर लालमोहन झा के द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा को पाक चादर देकर स्वागत किया गया। खेलकूद की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण, डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा। 21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोन बैलेस जूनियर ग्रुप में अनयपूर्वे, दृष्टि अभिलाषी, रोशन कुमार ने स्थान प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए। 60 मीटर रेस में आकाश कुमार, लिनिशा कश्यप और वैभव कुमार झा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में रेड हाउस ने बाजी मारी। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वस्थ शरीर और मन के लिए काफी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर लालमोहन झा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन के विषम परिस्थितियों से खेलकूद जूझना सिखाता है। विद्यालय के ट्रस्टी डॉक्टर विशाल गौरव ने कहा कि खेल सिर्फ हमें जीत ही नहीं बल्कि हारने के उपरांत उसे अंतिम पड़ाव तक खत्म करना सिखाता है। एकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो आईसीएसई एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है, लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना, और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना। ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। स्कूल की निदेशिका श्रीमती सुगंधा चौधरी ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाने में खेलकूद का बहुत ही अधिक महत्व है। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में 10 से अधिक तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, हम लोगों में भी है कि बच्चों की खुशी जब दिखती है तो सही में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स का अपना महत्व है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये मैं कंसिडर करती हूँ ऐसे कि आप बच्चों में एक लीडरशिप की भावना लेकर आते हैं। आप बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके मन में ये विकसित करते हैं कि हाँ, क्यों स्पोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ बच्चे अपने जो अंदर की छुपी हुई क्षमताएं होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इन सब तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल में इस साल क्लास नर्सरी से क्लास 6 तक के ही थे। अगले ईयर यानी कि 25 से 26 के सेशन में हम लोगों ने अपने 2 क्लास और आगे ऊपर बढ़ाए हैं, क्लास 6 के से लेकर क्लास 8। यानी अब जो हमारे अगले सेशन में क्लासेस होंगे वो नर्सरी से क्लास 8 होंगे और पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती शालिनी कुमारी ने कहा कि खेलकूद के द्वारा ही हम नेतृत्व और आत्मविश्वास सीखते हैं।
विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद न सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करता है, अपितु ये हमारे आत्मविश्वास और समायोजन को भी बढ़ावा देता है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी द फाउंडेशन एकेडमी रामबाग स्थित में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज़ हमने रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस खेलकूद का? खेलकूद का तो वैसे बहुत सारा उद्देश्य है, चूंकि इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही मानते हैं, जो स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के साथ इसको भी चलाना आवश्यक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, इन सब को इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।